जब कैलाश पर्वत पर भी पहुंचा मोबाइल का जादू, तो भोलेनाथ भी बन गए इंस्टा भोले। देखिए कैसे शिव परिवार में मच गया हड़कंप जब शिव जी को लगी मोबाइल की लत। पूरियां ठंडी होने लगीं, पार्वती जी बेलन लेकर खड़ी हो गईं और गणेश जी मांगने लगे गेम्स। क्या होगा इस डिजिटल धमाल का अंजाम? जानिए इस हास्य और ज्ञान से भरपूर कहानी में। शिव जी हुए मोबाइल के शौकीन। कैलाश पर्वत पर हमेशा की तरह शांति थी। बर्फ से ढकी पर्वत की चोटियों पर ठंडी हवा बह रही थी। मां पार्वती रोज की तरह रसोई में व्यस्त थीं। आज उन्होंने खास तैयारी की थी, गर्मागर्म पूड़ियां, चने की सब्जी, खीर और साथ में मीठी लस्सी। लेकिन आज उनके मन में हल्की झुंझलाहट थी। हे नाथ, सुबह से न कुछ ध्यान लगाया, न स्नान किया, न ही भोलेनाथ ने मुझसे बात की। बस उस लाल रंग के डिब्बे में घुसे पड़े हैं, पार्वती जी बड़बड़ा रही थीं। हाँ, वो लाल डिब्बा कोई और नहीं, एक दमदार स्मार्टफोन था जो नारद मुनि ने शिव जी को हाल ही में भेंट स्वरूप दिया था। नारद जी को खुद सोशल मीडिया का चस्का लग चुका था और उन्होंने सोचा कि भोलेनाथ को भी डिजिटल युग में लाना जरूरी है। शिव जी ने जैसे ही फोन हाथ में लिया, वो पूरी तरह उसमें खो गए। सबसे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, @insta_भोले उनकी पहली तस्वीर थी, त्रिशूल पकड़े हुए, पीछे कैलाश की बर्फीली पहाड़ियां। कैप्शन था, हर हर महादेव। डिजिटल युग में शिव का स्वागत करो, तुरंत 1 लाख फॉलोअर्स। वाह, कितना अद्भुत यंत्र है यह। इसमें तो सब कुछ है, कथा, संगीत, चित्र और लोगों की बातें भी। शिव जी खुशी से बोले। लेकिन इस नई आदत ने उनके जीवन के बाकी पहलुओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया। पार्वती जी ने जैसे ही देखा कि भोलेनाथ ने लस्सी की जगह मोबाइल को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है, उनका गुस्सा फूट पड़ा। हे शिव, जब से यह मोबाइल आया है, न ध्यान, न योग, न मेरा आदर। पूड़ियां देखिए ठंडी हो गईं और आप अभी भी रील्स देख रहे हैं। शिव जी घबरा गए। अरे पार्वती, देख तो सही। ये देखो, नंदी की डांस वीडियो वायरल हो गई है। इतने में गणेश जी, जो पहले ही मोबाइल गेम्स के शौकीन हो चुके थे, जोर से बोले, पिताजी, आपने कैंडी क्रश डाउनलोड किया क्या? पार्वती जी ने गुस्से में बेलन उठा लिया। अब ये मोबाइल तुम्हारा नया ध्यान बन गया है क्या? अब कैलाश पर्वत पर सब कुछ बदल गया था। नंदी बाबा अब रील्स बनाते फिरते थे, भृंगी जी फेसबुक पर शिव भक्ति ग्रुप चलाते थे और कार्तिकेय तो लाइव स्ट्रीमिंग करने लगे थे। एक दिन नारद मुनि फिर आए। बोले, भोलेनाथ, आपकी फॉलोइंग तो अब रुद्रलोक तक पहुंच गई है। शिव जी मुस्कराए, लेकिन पार्वती जी ने उन्हें घूरा। नारद जी, आपने तो घर की शांति भंग कर दी है। जब से ये मोबाइल आया है, मेरा परिवार अब साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता। तभी गणेश जी ने एक सुझाव दिया, माता, क्यों न हम एक डिजिटल उपवास रखें। एक दिन बिना मोबाइल के बिताएं, साथ में खाना खाएं, कहानी सुनें और ध्यान लगाएं। शिव जी पहले तो चौंके, लेकिन फिर मुस्कराए। ठीक है पुत्र, मैं वचन देता हूँ, हर सोमवार को मोबाइल से दूर रहूंगा। पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। उस दिन सबने मिलकर खाना खाया, गर्मागर्म पूड़ियां, लस्सी और खीर का स्वाद सबने मोबाइल से ज्यादा पसंद किया। अब शिव जी ने मोबाइल का इस्तेमाल संतुलन से करना शुरू किया। ध्यान का समय, परिवार का समय और मोबाइल का समय सब निर्धारित हो गया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट डाली, डिजिटल युग में रहो, लेकिन ध्यान न खो। परिवार और भक्ति को प्राथमिकता दो। हर हर महादेव। यह पोस्ट पूरे ब्रह्मांड में वायरल हुई। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, तकनीक कितनी भी आधुनिक हो जाए, लेकिन परिवार, ध्यान और परंपरा का महत्व कभी कम नहीं होता। शिव जी का यह नया रूप हमें सिखाता है कि संतुलन ही जीवन का मूल है।
दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी कहानियों का आनंद मिलता रहे।